आज देखते हैं होम टैब, पहला टैब में क्लिपबोर्ड सेक्शन को, है ना, जिसके अंदर में है कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। एमएस वर्ड के क्लास में ऑलरेडी ये चीज़ बताया जा चुका है ना। फिर भी बता देते हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे एक रिपोर्ट पहले बनाते हैं, मान लिया कि स्टूडेंट के मार्क्स का डिटेल यहाँ पे हम तैयार करते हैं, ठीक है। कौन सा कैंडिडेट कितना नंबर लाया, कौन से सब्जेक्ट में, है ना। उसका रोल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। तो सब्जेक्ट में सीधे सपोज कि मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है ना। हाँ, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे स्टूडेंट नेम ऑफ स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। ये कॉलम का विड्थ यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आके, है ना, डबल क्लिक यदि करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जितना स्पेस उसको चाहिए वो उतना स्पेस ले लेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे एंटर कर लेंगे बारी बारी से। इतना टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, या पहले तो बॉर्डर दे लें यहाँ पे, ऑल बॉर्डर, ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी कलर हम दे सकते हैं, है ना। यहाँ से सपोज कि बोल्ड कर दें ताकि थोड़ा सा ये बेहतर दिखे, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का डिटेल है जिसमें उसका नाम है और कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। अब सपोज कि इसी रिपोर्ट को, है ना, सेम रिपोर्ट को सीट नंबर 2 पे पेस्ट करना है, सीट नंबर 2 पे लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिपोर्ट को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से माउस के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जितने रेंज में हमारा डेटा है, बात समझ में आ रही है ना, जितने रेंज में हमारा डेटा है, कंट्रोल ए से, है ना, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो जितने रेंज में हमारा डेटा है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉपी, है ना। कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा जो भी है वो हमारा सेलेक्ट हो चुका है ना। यहाँ पे डॉटेड लाइन ये दिख रहा है, ठीक है। ये कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद मान लिया सीट 2 में इसको पेस्ट करना है तो सीट 2 पे क्लिक कर लेंगे और सपोज यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन ये वाला दिख रहा है ना, ठीक है। या तो हम इस पे क्लिक कर लें या कीबोर्ड से कंट्रोल भी यहाँ पे हम प्रेस करें, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे पेस्ट होके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट यहाँ पे गायब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम का जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मान लिया इस तरह से दिख रहा हो तो हम इस तरह से ऐसे ड्रैग करके भी आगे इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या नहीं ना। तो ये हमारा हो गया कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब हो गया कि वो डेटा जहाँ से कॉपी किया वहाँ भी रहेगा और जहाँ पे पेस्ट किया वहाँ भी चला जाएगा। यहाँ इसमें यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। कट पेस्ट क्या काम करता है कि ये वाला डेटा यहाँ से हट जाएगा, है ना, और जिस भी सीट पे हम या जिस भी जगह पे पेस्ट करेंगे, है ना, वहां पे वो डेटा मूव होके चला जाएगा। कट पेस्ट में डेटा मूव हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए या तो मैनुअल सेलेक्ट कर लें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करके हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से कट करेंगे।
तो कट करने के बाद भी कॉपी जैसा ही सब दिखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम मान लिया शीट नंबर 3 पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, शीट नंबर 3 पे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, है ना, हम राइट क्लिक करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमारा शीट 3 पे आ चुका है, ठीक है, लेकिन शीट 1 से गायब हो गया, है ना, क्योंकि कट पेस्ट का काम ही है डेटा को मूव कर देना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चले जाना। यहाँ तक में कोई समस्या है ना। अब चले आते हैं शीट 2 पे, हमारा एक डेटा यहाँ भी है। अब सपोज कि कॉपी पेस्ट समझ में आ गया, कट पेस्ट समझ में आ गया, है ना। अब चलते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है ना, आगे देखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। एमएस वर्ड में भी इसमें बताया था। तो फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है कि फॉर्मेट को वो कॉपी करता है। क्या करता है? फॉर्मेट को कॉपी करता है। फॉर्मेट क्या होता है? तो जैसे कोई चीज़ हम टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज कुछ टाइप कर रहे हैं, तो इसका नॉर्मल है ना, इसमें किसी भी तरह का हमने फॉर्मेटिंग कोई भी बदलाव हमने नहीं किया है ना। लेकिन यदि यहाँ पे ऊपर में देखा जाए तो इसको हमने बोल्ड किया था, है ना, और इसके सेल का कलर हमने चेंज किया था, ठीक है। तो मान लिया और भी कुछ फॉर्मेटिंग इसमें हम करते हैं। सपोज कि इसका फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से बदल लेते हैं। मान लिया हम अल्जेरियन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या चाह रहे हैं कि टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर लें। तो यहाँ से हम टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। सपोज मान लिया यहाँ से हम इसको व्हाइट ले लिया, ठीक है, कौन सा कलर? व्हाइट ले लिया, ठीक है। अब सेम फॉर्मेट को हम चाह रहे हैं कि नेम में भी ऐड करें। जो यहाँ पे फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को नेम में भी ऐड करें। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे जो जो किया उसको याद रखें, है ना, और उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ को अप्लाई करें। दूसरा तरीका क्या है कि किसी एक पे जिस फॉर्मेट को कॉपी करना है उस पर क्लिक कर लेना है, या और भी सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी एक में क्लिक करके। यहाँ पे क्या करना है? फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। क्या करना है? फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट हमारा कॉपी हो गया, है ना, फॉर्मेट क्या हो गया? कॉपी हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सेम फॉर्मेट बाकी जो सेल्स थे जो हमने सेलेक्ट किया बाद में, उसमें सेम फॉर्मेट आ गया ना, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम बेसिकली क्या है कि फॉर्मेट को वो कॉपी करता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है ना। फॉर्मेट का मतलब कि किसी भी तरह का बदलाव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या नहीं ना। तो क्लिपबोर्ड सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं फॉन्ट सेक्शन, ठीक है। फॉन्ट सेक्शन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉन्ट का स्टाइल, है ना, टेक्स्ट का स्टाइल, फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बारी बारी से सबको करके हम देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अंडू कर लेते हैं। यहाँ से अंडू मतलब क्या होता है कि इससे पहले जैसा था वैसा ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अंडू का बटन है। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल जेड। कंट्रोल दबा के यदि जेड बटन हम प्रेस करें तो वो हम वापस पिछले स्टेट में हम जा सकते हैं, ठीक है। क्लिक किया तो पहले जैसा था वैसा हो गया ना। सपोज कि यहाँ पे फिर से वापस क्लिक करें तो ये भी पहले के जैसा हमारा हो गया लगभग, है ना। तो स्टार्टिंग में हमने यही था, सिर्फ हमने बोल्ड किया था, ठीक है। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या नहीं ना। अब सीखते हैं बोल्ड क्या होता है, ठीक है। बोल्ड किसको कहते हैं? तो बोल्ड टेक्स्ट को क्या करता है? बोल्ड करता है, थोड़ा मोटा कर देगा। टेक्स्ट को क्या करेगा? मोटा कर देगा, है ना। और उसके लिए सिलेक्शन जरूरी है, तभी वो काम करेगा, ठीक है ना। सपोज कि मान लिया श्वेता या सुनील है, अब इसके साथ कुछ कारण हो गया, मान लिया कम नंबर लाया, इसको हम हाईलाइट करना या बोल्ड करना चाह रहे हैं,
तो हम सीधे या तो कंट्रोल बी बटन यूज कर लें, कीबोर्ड से कंट्रोल बी बटन यूज कर लें, या फिर यहाँ से हम डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा बोल्ड हो जाएगा। हो गया ना। इटैलिक क्या होता है, तो टेक्स्ट को तिरछा करेगा, ये टेक्स्ट को तिरछा, है ना। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई होता है ना। अंडरलाइन क्या होता है, तो टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देगा। सपोज कि यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया ना, ठीक है। अच्छा, अंडरलाइन में और भी बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। अंडरलाइन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक है डबल अंडरलाइन, ठीक है। तो हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे दो तरह का, मतलब दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दो दो लाइन वाला अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हटाना है या सिंगल करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, और अंडरलाइन हटाना है तो या तो कंट्रोल यू प्रेस कर दें, CTRL प्लस यू, या फिर इस पे जस्ट हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा, है ना। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों को एक साथ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से बोल्ड किया, इटैलिक किया और अंडरलाइन भी किया, तो तीनों को एक ही बार हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत है नहीं। अब आगे चलते हैं, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी सिलेक्शन जरूरी है, बगैर सिलेक्शन के हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले चेंज करके भी दिखाया भी था। अब सपोज कि सबका चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आना है ना। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट का टाइप है ना। इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने अल्जेरियन करके भी दिखाया था, और भी हैं इसमें। सपोज कि ये वाला सिलेक्ट कर लें तो इस तरह के फॉन्ट में आ गया ना ये, है ना। तो फॉन्ट का स्टाइल ये समझ में आ गया, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का साइज भी हम बदल सकते हैं। मान लिया ऊपर वाला हेडिंग है, पहला जो रो है वो वाला क्या हमारा हेडिंग है ना। तो उसके साइज को हम बड़ा करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ये वाला ऑप्शन, इसको हम इंक्रीज फॉन्ट साइज कहते हैं और इसको डिक्रीज फॉन्ट साइज कहते हैं, या ग्रो फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट, है ना, ये भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज बढ़ रहा है ना, और इस पे जब क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज हमारा कमेगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या नहीं ना। यह है हमारा सेल के कलर को चेंज करता है। सेल के कलर को, मान लिया ये नाम है, ठीक है। अब इसके सेल के कलर को, सेल किसको कहते हैं, सेल हमारा ये सब बॉक्सेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सपोज कि इसके कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मान लिया कोई दूसरा कलर, सपोज ये वाला कलर रखना हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेल का कलर हमारा चेंज हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ से हम सेल के कलर को चेंज कर सकते हैं। मोर कलर्स में आएंगे तो और भी कलर्स हैं, कलर के कॉम्बिनेशन, स्टैंडर्ड वाला तो ये सब ऑलरेडी पता है। मान लिया डार्क में लेना है तो थोड़ा नीचे चले आएंगे तो यही कलर डार्क में आ जाएगा, है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। और इसी में एक ऑप्शन है नो कलर, नो फील का, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो कलर जो भी है वो हट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये वाला फील कलर, ये ऑप्शन समझ में आया। अगला है टेक्स्ट कलर, है ना। इसको कहते हैं फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, मान लिया यहाँ पे जो नंबर है इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी कलर, मान लिया रेड करना हो तो रेड कर देंगे, या ग्रीन, जैसा भी कलर चाहिए, है ना, उस तरह का कलर यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का समस्या है नहीं ना। आगे चलते हैं बॉर्डर में, है ना। तो बॉर्डर अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। बॉर्डर को हम टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में पर्टिकुलरली हम लगा सकते हैं, है ना। आउटसाइड भी लगा सकते हैं, इंटरनली कंप्लीट बॉर्डर देना चाहें तो लगा सकते हैं। हालांकि हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन का यूज करते हैं, है ना। इससे ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना हो तो थिक बॉर्डर वगैरह का यूज या बॉटम डबल बॉर्डर का यूज हम कर सकते हैं,
ठीक है। तो बारी बारी से सबको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कि हम इतने पार्ट को सिलेक्ट करें, है ना, और यहाँ पे आते हैं। अब फिलहाल तो बॉर्डर को हटा लेते हैं, इसमें जो बॉर्डर लगा है इसको हटा लेते हैं। तो बॉर्डर जो लगा है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है नो बॉर्डर का, यहाँ पे दिख रहा होगा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर में क्या होगा कि बॉर्डर हमारा हट जाएगा, है ना। नो बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हमारा रिमूव हो जाएगा, हट गया ना बॉर्डर, बॉर्डर जो भी था वो हट गया। अब फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, है ना। अब सपोज कि इतने में ही बॉर्डर देना तो हम इतने पार्ट को सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लिया बॉटम बॉर्डर देंगे, बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम मतलब नीचे वाला, है ना। तो बॉटम बॉर्डर नीचे आ गया ना एक, ठीक है। मान लिया इसको फिर से सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके टॉप बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर बॉर्डर चला गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। फिर से सपोज कि लेफ्ट बॉर्डर करें, उसके लिए सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है। पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से यदि हम लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करें तो लेफ्ट साइड में बॉर्डर पड़ गया, लेकिन लेफ्ट साइड वाला दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पहला कॉलम है, इसके पहले भी कोई कॉलम होता तो दिखता, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो दिखना शुरू हो जाएगा। तो राइट क्लिक करेंगे, कॉलम इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक कॉलम यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बॉर्डर दिखने लगा, दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है। अब आते हैं राइट बॉर्डर में, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सिलेक्शन कहाँ तक है ना। जहाँ तक सिलेक्शन होगा वहां पे बॉर्डर वो अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई, है ना। आगे इसमें देखते हैं, यहाँ पे नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर अभी बताया था, बॉर्डर जो भी लगा है वो क्या होगा, हट जाएगा, है ना। तो जो भी बॉर्डर था वो हमारा हट गया, ठीक है। फिर से अगला ऑप्शन है ऑल बॉर्डर का। ऑल बॉर्डर क्या करेगा कि बॉर्डर हमारा अंदर तक इंटरनली, मतलब हर एक सेल में बॉर्डर वो लगा देगा, अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ऑल बॉर्डर में क्या हुआ कि हर एक सेल में हमारा बॉर्डर लग गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं, तो बॉर्डर हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम मान लिया इतने पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, या इतने को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, एक ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर का। देखिए आउटसाइड बॉर्डर का क्या काम होता है कि बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में और राइट में, है ना, यानी कि चारों मिला के जो बॉर्डर लगाते हैं वो सिर्फ अकेले आउटसाइड बॉर्डर से अप्लाई हो जाएगा, यानी कि बाहर बाहर दिखने से ही लग रहा है यहाँ पे, है ना। इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो दिखने से ही लग रहा है कि ये बाहर की तरफ बॉर्डर अप्लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिर्फ इस पे क्लिक करना है तो ये बॉर्डर हमारा आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो गया ना, ठीक है। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या, बॉर्डर को रिमूव करना है तो वापस नो बॉर्डर पे आएंगे, बॉर्डर हमारा हट जाएगा, ठीक है। आगे है थिक बॉर्डर, इसके लिए भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। सपोज कि इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आए और थिक बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल बॉर्डर से हल्का सा मोटा, है ना, बॉर्डर का जो विड्थ है थोड़ा सा ज्यादा होगा। बात समझ गया ना, ठीक है। हटाना हो तो वापस सेलेक्ट करके और नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर हमारा हट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। अगला है इसमें बॉटम डबल बॉर्डर, मतलब नीचे में डबल बॉर्डर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे में इस लाइन में डबल बॉर्डर आ गया ना, यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा है, इस बॉर्डर में कितना लाइन डिस्प्ले हो रहा है, 2 लाइन, ठीक है। हटाना है तो कंट्रोल जेड कर देंगे, फिर भी हट जाएगा। कंट्रोल जेड से क्या होता है, एक स्टेप हम पीछे जाते हैं, है ना। अब सपोज हम इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर क्या करेगा कि ऊपर और नीचे अप्लाई करेगा, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट वाले को छोड़ देगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले को क्या करेगा, छोड़ देगा, है ना। फिर से नो बॉर्डर करेंगे तो हट जाएगा, है ना।
अच्छा, फिर से सिलेक्शन करें, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया टॉप, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर ये हो गया है ना। एक ये वाला छूट गया, थिक बॉटम बॉर्डर। ये क्या करेगा कि बॉटम में थोड़ा सा मोटा बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करेगा, ठीक है ना। हल्का मोटा बॉर्डर अप्लाई किया ना, कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। टॉप एंड बॉटम समझ में आ गया। एंड टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, मतलब ऊपर में हल्का पतला होगा और नीचे में मोटा, है ना। टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, ठीक है। तो ऊपर वाला हल्का सा पतला बॉर्डर है और नीचे वाला हल्का मोटा है, ये साफ साफ वहां पे दिख रहा है, ठीक है ना। यहां तक में किसी तरह का दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें है टॉप एंड, है ना, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, यानी कि टॉप में तो होगा ही होगा लेकिन बॉटम में डबल बॉर्डर होगा, ठीक है ना। बॉटम में हमारा डबल बॉर्डर, एक टॉप में पड़ गया और एक नीचे में डबल बॉर्डर। बॉर्डर रिमूव करना है तो नो बॉर्डर का यूज कर लेंगे, बॉर्डर हमारा हट जाएगा, ठीक है। यहां तक में किसी तरह का समस्या है नहीं ना। आगे चलते हैं इसी में, है ना। यहां तक में किसी तरह का समस्या तो नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। ड्रा बॉर्डर, तो ड्रा बॉर्डर से मैनुअली हम बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सपोज इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो बॉर्डर हमारा ड्रॉ होगा, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ड्रॉ करेंगे बॉर्डर हमारा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला है इसी में बॉर्डर ग्रिड, ठीक है, ठीक है। तो पूरा ग्रिड वाइज, मतलब इंटरनली वो अभी जो ड्रॉ कर रहे थे वो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर वो एक तरह से ड्रॉ हो रहा था, और इस तरह से यदि ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट इंटरनली वो हमारा वो ड्रॉ कर दे रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको दोबारा दिखाते हैं। जैसे ये वाला यहाँ पे जब ड्रॉ बॉर्डर का यूज किया तो एक तरह से आउटसाइड बॉर्डर के जैसा काम कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन हम यदि बॉर्डर ग्रिड का बॉर्डर ग्रिड का यूज करें तो ये इंटरनली भी, यानी कि सेल के आउटसाइड में भी, है ना, हर एक सेल में क्या होता है बॉर्डर अप्लाई कर रहा है वो। ये बात समझ में आ गई ना, है ना। उसी तरह से बॉर्डर को हम इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे आके, है ना। सपोज इस पर क्लिक करें तो बॉर्डर हट रहा है ना, ठीक है। बेहतर दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए बॉर्डर हट गया ना, ठीक है। मान लिया इसको पूरा ऐसे हटा दें, हट गया ना बॉर्डर, ठीक है। चलिए, तो बॉर्डर को इरेज करना भी सीख लिया आपने। अब लाइन का कलर, यानी कि बॉर्डर के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ग्रीन ले लें, है ना, और अब यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करें तो ग्रीन कलर का बॉर्डर हो रहा है, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का हो रहा है ना, ठीक है। तो बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से है लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अभी तो नॉर्मल ये था, सपोज कि यहाँ पे हम डबल वाला यूज कर लें और बॉर्डर अप्लाई करें तो डबल लाइन यहाँ पे अप्लाई हो गया ना, है ना। सामने दिख रहा होगा साफ साफ कि डबल वाला लाइन यहाँ पे अप्लाई हो गया, मतलब डबल लाइन का बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोर बॉर्डर्स में यही सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक में किसी तरह की समस्या है नहीं ना। यहाँ तक जितना बताया बॉर्डर में उतना में कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि हम लोग जो बॉर्डर का यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसका कलर ब्लैक होता है ऑटोमेटिक, है ना। और इसका जो कलर होता है, कलर तो हो ही गया, लाइन का स्टाइल नॉर्मल जो है हम ये वाला रखते हैं, ठीक है ना। और इसी बेस पे ये हम इसी तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग जनरली हम लोग नहीं करते हैं। यदि आवश्यकता हो जाए तो ऑप्शन सामने है, इसका हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का स्टाइल, है ना, उसके बाद फॉन्ट का साइज चेंज करना, बॉर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद फिल विथ कलर, ये कलर फिल करना सेल में, है ना, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना। तो आई थिंक यहाँ तक में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है ना। आगे बता देते हैं अलाइनमेंट, है ना।
अलाइनमेंट सेक्शन के या अलाइनमेंट ग्रुप के कुछ पार्ट को यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर और ये राइट। ठीक है, अब सपोज कि हम चाह रहे हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट जो हमारा है ना, नेम ऑफ स्टूडेंट जो है, इसको थोड़ा सा नेम को ऊपर रखें, ऑफ को बीच में और स्टूडेंट को नीचे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, अब करके दिखाते हैं। रैप टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे, है ना, तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया, और जैसे कॉलम के विड्थ को कम करेंगे ना, तो वो 1 बाय 1 ऊपर नीचे वो एडजस्ट होके दिखेगा। अभी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बॉर्डर दे लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। यहाँ से ऑल बॉर्डर हम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना, ये एक्चुअली बीच में होना चाहिए था, तो यहाँ से हम इस पे क्लिक कर लेंगे तो ये सेंटर में हो गया, है ना। अब ये मैथ वाला, सपोज कि इसको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में, सेंटर में। मान लिया जाए कि इसको कहाँ पे बीच में रखना है, बिल्कुल यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट करेंगे, है ना, यानी कि मिडिल अलाइनमेंट का यूज करेंगे तो बीच में हो गया। टॉप अलाइनमेंट का यूज करेंगे तो टॉप हो गया, बॉटम का यूज करेंगे तो बॉटम में। सबको एक साथ सेलेक्ट करके हम इसको मिडिल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 चीज बताया, टॉप, टॉप, मिडिल और बॉटम, और यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो इन चीजों को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना। ठीक है, रैप टेक्स्ट समझ में आ ही गया क्या काम करता है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे फिर हम देखेंगे।